नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन, जो कि एक महीने तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद यह अगली राशि में चले जाते हैं। इसी प्रकार कर्मानुसार एक वर्ष में 12 राशियों को यह कवर कर लेते हैं, यानी हर महीने अगली राशि में पहुंच जाते हैं। तो अब 15 जून के दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, राशि को परिवर्तन कर लेंगे। तो इसका 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसी की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेष राशि की। मेष राशि में तीसरे भाव से सूर्यदेव गोचर करेंगे 15 जून से और मिथुन राशि में यह विराजमान होंगे। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर जोश पैदा होगा किसी भी काम करने के लिए, आपके अंदर एनर्जी आएगी और यहाँ पर समाज में आपका नाम होगा। समाज से आपको कुछ न कुछ प्रतिष्ठा सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। और यहाँ से ये मान के चलें कि आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर भी कुछ न कुछ कृपा यहाँ पर सूर्यदेव की अवश्य होगी। उनके जीवन में कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो उन घटनाओं से आपके जो भाई बहन हैं उनको निजात मिलेगी और अच्छे संकेत यहाँ पर सूर्यदेव देंगे। अब यहीं पर सूर्यदेव बैठ करके जब भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके भाग्य को प्रबल कर देते हैं। भाग्य को कभी भी सूर्यदेव देखेंगे तो ये मान के चलें कि 15 जून के बाद आपके भाग्य के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आपकी छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं अवश्य होंगी और उसमें अवश्य जाएं, क्योंकि धार्मिक यात्रा करने से आपके सूर्यदेव और भी प्रबल होंगे और आपको आपके भाग्य के रास्तों को बिल्कुल अच्छा बना देंगे, खोल देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कह सकते हैं कि आपके पिता के लिए भी बहुत अच्छा समय है 15 जून के बाद एक महीने तक, और आपके भाग्य के लिए भी समय अच्छा है, आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा समय है और आपके स्वयं के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब मैं बात करूंगा अगली राशि यानी वृष राशि। तो वृष राशि में सूर्यदेव दूसरे भाव से गोचर करेंगे मिथुन राशि में ही, और मिथुन राशि में गोचर करते हुए दूसरे भाव से क्या आपको परिणाम प्रदान करेंगे। दूसरा भाव होता है धन का, संचित धन। तो यहाँ पर आपके धन का प्रबंध अवश्य करेंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा और आपके परिवार में कुछ अच्छे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। कोई नेत्रों की पीड़ा आपको अवश्य हो सकती है, आंखों की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका आप कोई ना कोई मेडिसिन जरूर ले लें। यहाँ पर सूर्यदेव आपकी वाणी में इतना तेज लाएंगे कि आप किसी के साथ भी बात करेंगे, एक महीने के बीच में आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो चुकी है। क्योंकि एक तो बुध की राशि में, मिथुन राशि में दूसरा भाव वाणी का होता है और यहाँ पर उसी वाणी के माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके लिए धन के लिए भी अच्छा समय है एक महीना 15 जून के बाद, और आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। आपकी वाणी के लिए भी सही है, संचित धन के लिए भी बहुत अच्छा अवसर रहेगा। अब यहाँ से सूर्यदेव बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे तो आपके कोई भी कष्ट हैं, रोग हैं, उनको दूर करेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान की जब रोशनी जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर भी यह बिल्कुल सही कर देंगे। तो अष्टम भाव होता है ससुराल का, अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति का, अष्टम भाव होता है आयु मृत्यु का। यानी कोई भी आपको कष्ट आ रहा है, उस कष्ट से आपको ये देखने को मिलेगा कि एक महीने के अंदर अंदर सूर्यदेव आपके कष्टों को दूर कर रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा अगली राशि यानी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में लगन से ही सूर्यदेव गोचर करेंगे और इनके साथ बुध के साथ सूर्य यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। अब देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरे सूर्यदेव। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में पहुंचे थे और यहाँ पर सूर्यदेव भी वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला मिथुन राशि वालों। लगन में गुरु और सूर्य का एक साथ विराजमान हो जाना, 15 जून से युति बन जाना, एक महीने तक युति रहना, तो आपके कर्म में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। आपका यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप यहाँ पर आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। नई नई प्लानिंग्स आपके मन में आएंगी और उन प्लानिंग के जरिए ही आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब सूर्य और गुरु जब सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि आपके विवाह में कोई विलंब हो रहा है तो इस बीच में बनेगा, 15 जून से लेकर के अगली 15 तारीख तक मान के चलें। इसके बीच में कुछ ना कुछ अच्छे कार्य आपके जीवन में जरूर होंगे। कोई आपकी बात बनती बनती बिगड़ रही है, वह आपको सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर
व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव जो है व्यापार का भी होता है। और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के इस गोचर के कारण आपके व्यापार को भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि में भगवान सूर्य देव 12वें भाव से गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति बना करके। तो यहाँ पर 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि जब सूर्य देव 12वें भाव में आते हैं, थोड़ा आपका किसी चीज़ में आपका व्यय हो सकता है, अचानक से नेत्रों की पीड़ा हो सकती है, आपको नेत्रों की कोई मेडिसिन चल सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और यहाँ पर यदि हो सके तो मैं कर्क राशि वालों को कहना चाहूँगा, सूर्य का दान गेहूं और गुड़ 12 दिन तक कंटिन्यू, किसी भी दिन से शुरू करके आप लगातार मंदिर में दान करें या गऊ को खिलाएं। इससे आपको यहाँ सूर्य देव का प्रभाव बुरा नजर नहीं आएगा, जो बुरा होना होगा वह टल जाएगा। अब मैं बात करूंगा अगली राशि यानी सिंह राशि। तो 11वें भाव से सूर्य गुरु के साथ युति बना करके विराजमान हो जाएंगे 15 जून को। और यहाँ पर आपको 11वें भाव में क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे सिंह राशि वालों, आपकी तो चांदी भी है सोना भी है, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य का विराजमान हो जाना गुरु के साथ लाभ वाले भाव में। तो आपको हर जगह से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं होगी वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपकी इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे, लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा कहीं ना कहीं से। यानी कुल मिलाकर के अच्छा समय आपका आने वाला है 15 जून से लेकर के 1 महीना, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति होना 11वें भाव में लाभ वाले इनकम स्थान में, तो इनकम की बढ़ोतरी तो करेंगे ही करेंगे। पंचम भाव में दोनों ग्रहों का देखने के कारण विद्या में भी आप उच्च स्तर में जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में बहुत आगे जाएंगे सिंह राशि वाले। अब यहाँ पर संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है, यानी कोई प्रेगनेंसी का चांस लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर सूर्य का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि की। तो 10वें भाव से गुरु और सूर्य देव ये दोनों एक साथ युति बनाएंगे 15 जून से। तो 15 जून से जैसे ही सूर्य देव गुरु के साथ युति बना करके कन्या राशि वालों के 10वें भाव से गोचर करेंगे, तो आपके कर्म क्षेत्र को बहुत फैलाएंगे, बढ़ाएंगे और आपको अपने कर्म क्षेत्र से प्रॉफिट होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपके ही कर्म स्थान में, आपके वर्क प्लेस में। जिस इन्वायरमेंट में भी आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी वाह वाह होगी और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का 10वें भाव में पहुँचना, एक साथ युति बनाना गोचरवश, तो ये मान के चलें यदि आपकी जन्म कुंडली में भी कन्या राशि वालों सूर्य और गुरु प्रबल हैं, तो यहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका काम निस्संदेह बन जाएगा। अब यहाँ से बैठ करके 10वें भाव से जब चतुर्थ भाव को देखते हैं, भूमि भवन वाहन का कार्य आपका सिद्ध करेंगे। कोई आपका मन में विचार है कि कोई भूमि लेनी है, भवन लेना है या सेल करना है या कोई नई गाड़ी लेनी है, तो सूर्य और गुरु आपकी इस काम में हेल्प करेंगे। लेकिन आपके मन में विचार नहीं भी है तो ऐसा विचार जरूर आएगा कि मैं क्यों ना कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, क्यों ना कोई गाड़ी ले लूँ, कोई चाहे वाहन छोटा हो चाहे वाहन बड़ा हो, कुछ ना कुछ आपके विचार अवश्य आएंगे और वह आपके पूरे भी होंगे। अब मैं बात करूंगा अगली राशि तुला राशि। तुला राशि में ये 9वें भाव से गोचर करेंगे सूर्यदेव 15 जून से। और गुरु के साथ जब युति होती है सूर्यदेव की 9वें भाव में, तो ये मान के चलें कि आपके भाग्य के सारे रास्ते खोल देंगे। भाग्य में आपकी जितनी भी अड़चनें आ रही हैं दूर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य भगवान का और देवगुरु बृहस्पति का एक साथ युति होना, वो भी भाग्य स्थान में, तो इससे अच्छा अवसर आपके लिए जीवन में शायद कभी ना आए। तो 1 महीना ये जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, उन धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आपका ये मान के चले कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ से तृतीय भाव को जब देखते हैं, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य कराते हैं, समाज में आपका नाम होगा, आपकी ख्याति होगी और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें 15 जून के बाद। अब इसके बाद मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में सूर्य और गुरु अष्टम भाव से गोचर करेंगे 15 जून को। देवगुरु बृहस्पति के साथ आकर के सूर्यदेव विराजमान हो जाएंगे अष्टम भाव में वृश्चिक राशि वालों की कुंडली के अनुसार। अष्टम भाव होता है पैतृक संपत्ति का, जो मैं अभी बता चुका हूं। अष्टम भाव होता है थोड़े संकटों का भी, कष्टों का भी, संघर्ष का भी और आयु मृत्यु स्थान भी इसको माना जाता है। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति हो जाए तो आपको पैतृक संपत्ति मिलने में कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर पैतृक संपत्ति मिलने के अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई अटका हुआ काम है पैतृक संपत्ति से संबंधित, तो वह आपका पूर्ण हो जाएगा।
वह अटकेगा नहीं, आगे यहीं पे फैसला होगा जो भी होगा। अब यहाँ पर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहे हैं, संघर्ष बढ़ रखा है, तो वहाँ पर आपको यह दिखेगा कि आपके संघर्ष कम हो जाएंगे। और सूर्य और गुरु यहाँ पर युति बना करके जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, इस भाव को एक अमृत तुल्य बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है 15 जून के बाद वृश्चिक राशि वालों। अब यहाँ से बैठ करके जब सूर्य और गुरु दूसरे भाव को देखेंगे, धन की बौछार आपके जीवन में होगी। आप जिस काम में भी हैं, आपको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, अच्छा धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। वाणी से भी आप बहुत अच्छे बनेंगे और अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने वाले होंगे। संचित धन होगा, यानी जो भी धन आप कमाएंगे वह सेव भी होगा बैंक में। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह सूर्य का गोचर बहुत ही सुंदर है। धनु राशि की बात करूंगा। धनु राशि में सूर्य देव अब 15 जून के बाद सप्तम भाव से गोचर करेंगे मिथुन राशि में, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान है। कंजक्शन बन जाएगा, युति बन जाएगी। तो यहाँ पर में समस्या आ रही थी वह दूर होगी। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी। जितने भी धनु राशि वाले हैं उनके व्यापार में चार चांद लगेंगे, क्योंकि सप्तम जो भाव होता है ये दाम्पत्य जीवन का भी होता है और गृहस्थी का भी होता है। इसके अलावा व्यापार का भी होता है, साझेदारी का भी होता है। तो हर चीज़ में आपको उत्तम रिजल्ट यहाँ पर मिलने के आसार दिख रहे हैं। और यहाँ से बैठ करके जब गुरु और सूर्य प्रथम लगन भाव को देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। आप पर्सनैलिटी डेवलप करने के साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे, आपके विचारों में भी तेज आएगा। ये मान के चलें कि यहाँ पर सूर्य और गुरु आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उस ज्ञान के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे, अपने व्यापार स्थान में भी, अपनी पर्सनैलिटी के जरिए अपने लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे। तो एक महीने का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर है। और विशेषकर जब युति हो जाती है गुरु के साथ सूर्य देव की, तो यह बहुत सुंदर युति बन जाती है। अब बात करूंगा अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि में छठे भाव से सूर्य देव गोचर करेंगे 15 जून से 1 महीने तक, और यहाँ पर गुरु भी हैं। अगर यहाँ पर अकेले गुरु होते हैं तो यहाँ पर थोड़ी कठिनाई होती है। जब सूर्य देव यहाँ पर छठे भाव में युति बना करके बैठ जाएंगे गुरु के साथ, तो मकर राशि वालों के लिए ये मान के चलें कि आपके जॉब के लिए, विशेषकर जितने मकर राशि वाले बेरोजगार हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, नई जॉब की तलाश है, तो ये मान के चलें कि वो समय आएगा 15 जून के बाद। 1 महीने के बीच बीच में आप अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, आपकी अवश्य ही जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लग सकती है इसमें। और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु से आपका बचाव होगा। कोई कष्ट है आपके जीवन में वह दूर होगा। अब यहाँ से बैठ करके सूर्य और गुरु जब 12वें भाव को देखेंगे युति बना करके, तो 12वां भाव होता है विदेश यात्रा का भी। यदि मकर राशि वाले कोई विदेश जाने के इच्छुक हैं तो अप्लाई अवश्य करें। तो यहाँ पर आपके विदेश जाने का जो सपना है वह पूरा हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ग्रह आपके जो कोशिश में आपकी मदद करेंगे और आपको अपने गोचर में वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो विदेश से यदि कोई लिंक है आपका तो वहाँ से भी आपको फायदा होगा और विदेश यात्रा के योग भी अच्छे बनते हैं। अब मैं बात करूँगा अगली राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में पंचम भाव से गुरु और सूर्य देव यहाँ पर एक साथ युति बना करके गोचर करेंगे 15 जून से। हालांकि गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति पहले से ही यहाँ पर विराजमान है पंचम भाव में कुंभ राशि वालों के, और यहाँ पर अब सूर्य देव भी आएंगे। तो ये पंचम भाव हो गया विशाल अमृत का भाव। तो यहाँ पर यदि आप विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा समय आपकी स्टडी के लिए। यदि आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और इसके अलावा यदि आप संतान कंसीव करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मिथुन राशि सूर्यदेव की परम प्रिय है और देवगुरु बृहस्पति इनके मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा लव लाइफ में भी कोई समस्या चल रही थी वह आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ से बैठ करके दोनों ग्रह जब 11वें भाव को देखेंगे, इनकम के सारे रास्ते आपके खोल देंगे। आपको ये दिखेगा कि मेरा जहाँ से भी फंसा हुआ था पैसा वो भी आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है जहाँ मैं कमाई कर रहा हूँ। यानी हर तरह से चारों तरफ से जो ब्लॉक हो रखे हैं रास्ते आपके धन के, वह धन के रास्ते आपको आपके सूर्य और गुरु खोल देंगे युति बना करके। 15 जून से यह रिजल्ट आप देखना शुरू कर देंगे। अब बात करूंगा अगली राशि, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव गोचर करेंगे। 15 जून के बाद एक साथ दोनों युति करेंगे और यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का लाभ प्रदान करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में आपका नाम होगा। आप अपने ही कर्म क्षेत्र में आपका कोई इंक्रीमेंट लग सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कुछ भी अच्छे कार्य आपके जीवन में होंगे। आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है। यहाँ पे इतना अच्छा यह मीन राशि वालों के लिए गोचर है। हालांकि मीन राशि में भी
साढ़े सती चल रही है, लेकिन साढ़े सती का प्रभाव अलग है, बाकी ग्रहों का प्रभाव अलग से है। तो यहाँ पर इस गोचर का फल आपको अवश्य मिलेगा। यदि कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या कोई नई जॉब करना चाहते हैं, नए व्यापार में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 15 जून के बाद 1 महीने का जो ये समय है, यह काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ, और यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो केवल व्हाट्सएप मैसेज करके, जो स्क्रीन में नंबर दिया है उस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। मैसेज करके जो भी आप पूछना चाहते हैं, परामर्श की जानकारी लेना चाहते हैं, शुल्क की जानकारी लेना चाहते हैं, तो वह मैसेज करें। आपको एक पोस्ट भेज दिया जाएगा, उसके जरिए आप जान सकते हैं कि मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेने का सिस्टम क्या होगा। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम दूंगा। नमो नारायण। जय जय।